शेयर करना चाहते हैं अपना? क्या मैसेज था इस वीडियो? और उनको देखा जो स्पीकर थे, हाय बोलिए। यस the message is very clear कि despite the challenges या कोई भी disability है, anybody can overcome. इस तरह हमारा mental state है कि he is been performing as a normal person. Instead as a motivator, he is there for everybody. So that is the main message. वंडरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, जैसे कि अभी डॉक्टर मानू ने कहा कि उनका मैं एक बार सबको म्यूट कर रही हूँ। उनका आप लोगों ने देखा वो कितना चैलेंजिंग सिचुएशन में थे, उनके हाथ पैर, फिर भी वो कितने लोगों को मोटिवेट कर रहे, कितने लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं। और एक जो बात है कि आपको गॉड का प्लान, हमें होता है ना, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये मुझे पता चले उसके बाद मैं कुछ आगे करूं। लेकिन उन्होंने कहा अगर ये पता चल जाए तो ट्रस्ट शब्द का मतलब ही क्या है, जो हम बोलते हैं ना, उस शक्ति के ऊपर ट्रस्ट रखो। यूनिवर्स, जो भी शक्ति, जो भी पावर पे आप बिलीव करते हैं, जरूरी नहीं है, जो भी आप मानते हैं उस पे ट्रस्ट रखना कि अगर मैं जो चाह रही हूँ वो हिसाब से नहीं हो रहा है, और जो मुझे लग रहा है कि शायद ये मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही हूँ अपनी इतनी सी सोच से, इतनी छोटी सी दिमाग से, लेकिन उसने मेरे लिए जरूर कुछ बहुत बड़ा सोच रखा है, इसके पीछे बहुत बड़ा पर्पस है। तो ये फेथ रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारे पास ओके, कल के चैप्टर से रिलेटेड किसी को कुछ है क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन, डाउट आप पूछ सकते हैं, फिर हम लोग आज के चैप्टर में चलेंगे। कल के चैप्टर से रिलेटेड किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड। और अगर आप लोगों को क्लियर है तो फिर हम लोग आज के चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे आज हमारा जो चैप्टर है, एवरी डे हमारा डिफरेंट मैजिकल चैप्टर्स है। एंड फ्रेंड, जो लोग भी कंफर्टेबल है अपने खिड़की दरवाजे खोल ले जूम के, ताकि हम लोग आई कांटेक्ट कर सके, एक दूसरे को एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं थ्रू वीडियो भी, फिजिकली नहीं तो कम से कम वीडियो से भी हम कर सकते हैं। सब कोई पर्दे के पीछे हैं, इतने सारे लोग हैं और सब पर्दे के पीछे हैं। तो जो लोग भी कंफर्टेबल है प्लीज अपना कैमरास ऑन करें। यस, और अपने आप को म्यूट रखे ध्यान से। यस मीता जी, अपने आप को अनम्यूट करें एंड शेयर योर एक्सपीरियंस और आस्क एनी क्वेश्चन। मैम, मेरे को परसों जो मैजिकल स्टोन के बारे में जो चैप्टर हुआ था, तो मैजिक स्टोन मैम परसों से ही मैं सर्च कर रही हूँ, लेकिन मेरे को मिला नहीं अभी तक। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? सर्च कर रही हूँ, ये तो अब घर के नीचे उतरोगे, इतने सारे स्टोन, इतने पत्थर, कुछ भी कहीं आप बगीचे में। जैसे मैम ने बोला था, क्या बोला था कि राउंड होना चाहिए, मतलब नुकीला नहीं बस, होना चाहिए। बस नोकीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उसको दोनों हाथों के अंदर रखेंगे तो रात को नींद में या कभी भी होता है ना, हमारे हाथ में लग सकता है ना। तो इसके लिए आप एक सॉफ्ट देख के ले आइए। और ऐसा कुछ नहीं, आपको रास्ते में जो भी पत्थर मिले, आप थोड़ा सा पत्थर के साथ भी कनेक्ट होइए कि कौन सा पत्थर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसको लेके आइए, क्लीन कर लीजिए और रख लीजिए। इसके लिए आपको टाइम वेस्ट करने का एकदम जरूरत नहीं है। ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। आज का जो हमारा मैजिकल, even I want to ask you something. हाँ, यस प्लीज if you're okay. यस यस। जैसे मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता है कि मेरा स्टमक अपसेट हो जाए और मुझे वॉमिटिंग हुए या कुछ। कल मतलब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ जैसे आपने सिखाया, बाकी तो सिखा रहे हैं। मेरा इवनिंग डे करके आज मॉर्निंग तक, मतलब 1-1.5 घंटा के पहले तक मेरा बहुत वॉमिटिंग हुआ और बहुत पेट दुखा। तो और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मैं क्लास कर पाऊंगी।
कल का जो चैप्टर था आपका, Yeah. उसमें आपका कुछ इमोशंस आपको समझ में आया क्या, जो रिलेशनशिप के ऊपर हुआ था कल? हाँ यस, तो इसका हाँ, मतलब मैं आप, बहुत इमोशनली इसमें इन्वॉल्व हुई थी। यस, तो आपका है ना एक रिलीजिंग शुरू हुआ है। आपको रिलेशनशिप का कोई पार्ट है जहां आपको हील करना है, और वो थोड़ा सा एक होता है ना अलाउंस हुआ है, जैसे कि गंदगी आपको दिखी है कि इस पार्ट में मुझे साफ करना है, तो जितना ज्यादा धूल वूल दिखता है ना, थोड़ा सा हटा, अरे यहाँ कितना कचरा है, या तो हम क्या करते हैं उसको वापस से ढक देते, रहने दो ऐसे ही पड़ा रहने दो, या हम अब रेडी होते कि इसे हमें क्लीन करना है, तो वो थोड़ा सा हटा है आपके उसमें से, और आपके जो इमोशंस है वो सब बाहर आए हैं, थोड़ी सी लाइट वहां गई है, तो इस वजह से हो रही है, तो अलाउ करे, अपने इमोशंस पे काम करे एंड रिलेशनशिप। बट मैम मैंने, हाँ जी सॉरी बोलिए। मैम, हाँ मगर बोलिए। मैम मैंने जो 3 लोगों को चूज किया था, मेरा उनके साथ ऑलरेडी अच्छा है रिलेशन, क्योंकि आपने अच्छा, बोला था अच्छे लोगों के साथ ही आप जुड़ो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जहां हमें काम करना है, एनर्जी स्टार्ट हो गया ना, एनर्जी से स्टार्ट हो गया रिलेशनशिप में, जहां ब्लॉकेज है उस एरिया में भी आपके एनर्जी स्टार्ट हो गया। तो रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है कि जिनके साथ आपका अच्छा है वहां पे भी, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कहाँ आपका होगा, लेकिन कल के उसके वजह से आपका कुछ खुला है इसीलिए। हाँ, क्योंकि मैंने जैसे ही लिख करके खत्म किया, उसके बाद ही मेरा चालू हुआ, तो आई कुड फील सम कनेक्शन। एंड मैं कल ठंडा खाना खाई थी, तो मैं कोई बाहर का भी कुछ नहीं खाई थी, बहुत हेल्दी मुझे खाना ही समझ खाई में थी आ गया दिन था, भर। इसीलिए मैंने आपको पूछा ना कि कल का आपका चैप्टर के बाद ये हुआ क्या, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है, तो इट्स ओके, अलाउ करे, कोई दिक्कत नहीं है, सोचिए कि क्लिनजिंग हो रहा है तो इसे थैंक अलाउ करे। हाँ, मेडिसिन लेके उसे वो रोके यू नहीं। मैम, हाँ, यस, एकता जी अपने आप थैंक को यू मैम। अनम्यूट करे, थैंक यू फॉर आस्किंग, अपने आप हाँ को। हाँ हाँ, हाँ रूपा जी, मैं कुछ हाँ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ मैंने जी जैसे बोलिए। जनरल में अपने लिखा था कि अभी मैं न्यूमरोलॉजिस्ट बन गई, तो मेरे को वीक में एटलीस्ट 2 क्लाइंट मिले, और यस। मतलब कृपा है मैजिक बुक का हाँ, या आप लोगों का, कल ही 2 क्लाइंट एक संग मिल गए। वाह, कांग्रेचुलेशन। और आप ये मैजिक करेंगे, आगे आगे आपको और समझ में आएगा आप कैसे क्लाइंट को और अपनी तरफ कर सकते हैं। आप इन फ्यूचर में ऑलरेडी थैंक्स लिख के कि आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे पास इतने क्लाइंट्स हैं और मैं उनको बहुत सही से गाइड कर पा रही हूँ, और उनको वो उनसे बेनिफिट उठा पा रहे हैं। तो इस तरह से जो आप फ्यूचर में चाहते हैं उसे ऑलरेडी प्रेजेंट में लिख के थैंक यू लिखेंगे, तो आपके उस एरिया में एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू रूपा जी। थैंक यू एकता जी फॉर शेयरिंग। यस फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा मैजिकल चैप्टर है, किसी को पता है कौन से चीज के ऊपर है आज का चैप्टर? एनीवन? चैट बॉक्स में लिख के बताइए किस किस को पता है आज के चैप्टर्स के बारे में। आज कौन सा चैप्टर हम लोग रीड करेंगे, कौन सा मैजिकल एरिया पे आज हम लोग काम करेंगे? मनी। वाह, पहला आंसर सही आ गया, सेकंड सही आ गया, सब हेल्थ। हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। यस फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, मैजिकल हेल्थ, मैजिकल हेल्थ yes, के ऊपर जो लोग भी कंफर्टेबल है अपना कैमरास ऑन कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स। यस, मैजिकल हेल्थ। एंड फ्रेंड्स, हमारे जो हेल्थ का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको जब भी होता है ना, जैसे अभी स्वीटी जी ने शेयर किया, उनका तबीयत कल थोड़ा सा बिगड़ गया, जब ऐसे हल्का फुल्का भी कुछ होता है, क्या हमें और कुछ अच्छा लगता है उस टाइम पे? नहीं, तब सिर्फ एक ही फोकस होता है, कैसे भी हमारा हेल्थ ठीक हो जाए। एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया है हेल्थ के बारे में, जब भी आप कुछ भी होता है, खांसी हुआ, बीमार हुआ, सर दर्द हुआ, जो भी आपके पास आता है, जिनसे भी आप बात करते, सबको क्या बोलते हैं आपने? फोन कर करके, या किसी का कॉल आया, या सेकेंड डे भी क्या बोलते हैं? कल तो मैं बहुत तबीयत खराब था, या आज मेरा माथा दुख रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है, जी घबरा रहा है, मैंने डॉक्टर को दिखाया, दवाई लिया, ठीक नहीं हो रहा। कितनी कहानियां, कितना कुछ उसमें बोलते। क्या आपने कभी किसी को कॉल करके, या किसी का कॉल आया ऐसे शेयर किया कि मैं ना पिछले 7 दिनों से, 1 महीना से मैं बहुत मस्त फील कर रही हूँ, बॉडी में बहुत एनर्जी फील हो रहा है,
मेरा बॉडी इतना अच्छा है, मतलब सच में मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, मेरे पैर बहुत अच्छे से काम करते हैं, मेरा हाथ बहुत अच्छा से है, मेरा माथा, सब कोई बोलते हैं लेकिन मेरा माथा एकदम परफेक्ट है। ऐसा शेयर करते हैं कभी ने? Yes, yes. नहीं, हम लोग ऐसा शेयर नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, इस बुक में हम लोग जो जान रहे हैं, समझ पे, उस पे फोकस करना है हमें कि ये हमें क्लास करने के बाद फील करते हैं क्योंकि Yes. फर्स्ट क्लास कर चुके हैं ना, तो ये फील है। अब यस, अब मैं कोई को thoughts नहीं बोलती कि मेरा तबीयत खराब है, मेरा एकदम फिट एंड फाइन। बिल्कुल ग्रेट। क्योंकि हम जो मान लीजिए बोले, हम एक को बोले, मान लीजिए आपने अनअवेयर में अपनी मम्मी को शेयर किया, मम्मी ने भाभी को शेयर किया, भाभी ने भाई को शेयर किया, घर में आपका पता चला आपके मदर इन लॉ, उन्होंने फादर इन लॉ को, आपकी सिस्टर इन लॉ, सबको ने क्या एनर्जी डाला आपके उसमें, सुमन तो बीमार है, कविता तो बीमार है, बीमार है, बीमार है, तो आपको क्या एनर्जी गया, बीमार बीमार बीमार। और वहां आप थोड़ा शब्दों को चेंज कर दीजिए कि आज मेरा रेस्ट करने का मन है, कुछ भी इस तरह से आपको जो लाइट फील हो आप रिप्लेस कर सकते हो उन शब्दों को कि आज मेरा थोड़ा सा रेस्ट करने का मन है, तो लोग समझ जाएंगे धीरे धीरे कि हाँ चलो आज वो है। तो आपको हर कोई मिलके, आप भी अपने आप को बीमार वाला एनर्जी नहीं दे रहे हैं और बाहर वाले भी नहीं दे रहे, तो इस तरह से हमें अपने शब्दों पे ध्यान देना है। थैंक यू। मैं अब सबको म्यूट करने अनम्यूट करने का ऑप्शन हटा रही हूँ, क्योंकि अब हम लोग चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। चैप्टर रीडिंग आज का, यहाँ पे सबको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? एप्पल, डॉक्टर का, जो डॉक्टर चेकअप करते हैं, डॉक्टर का बॉक्स, पानी, और क्या दिख रहा है हमारा? मैजिक। ये जो शाइनिंग स्टार्स फ्रेंड्स आपको पूरा बुक में दिखेगा, ये है हमारा मैजिक, जिसको हम जिसने भी ये बुक को प्रिंट किया है उन्होंने और बाकी सबों ने मिलके मैजिक को हमें दिखाने के लिए, ये एक पिक्चराइजेशन से मैजिक को दिखाने का कोशिश किया गया है, इसी को हम मैजिक बोल सकते, जादू। और एप्पल और ये सब से हेल्थ चैप्टर, तो हम समझ सकते हैं कि आज हम हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, जादुई स्वास्थ्य। और आज हमारा चौथा दिन है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग सभी कोई इसे फील किए होंगे, हेल्थ इज वेल्थ। क्यों? अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं है तो वो पैसे से आप सुख नहीं भोग सकते। अगर आपके पास हेल्थ नहीं है, आप कहीं घूमने फिरने जा नहीं सकते, एंजॉय नहीं कर सकते लाइफ को। अगर आप हेल्दी हैं तो सब कुछ आपको अच्छा लगता है लाइफ में, इसीलिए हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही होगी, मैं दूसरे फोन से देखती हूँ चैट बॉक्स में क्या आया है। यस, थैंक यू। क्योंकि स्क्रीन शेयर करने के बाद है ना, चैट बॉक्स में आप लोग को क्या शेयर कर रहे हैं वो दिखाई नहीं देता। स्वास्थ्य जीवन के सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन ये भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरे चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो ये होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं, फिर हमें ये एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप अपने बचपन में देख सकते हैं कि जब हम स्वस्थ थे, बिल्कुल हेल्दी थे, एक्टिव थे, भागते थे, दौड़ते थे, हमने कभी स्वास्थ्य को एक बार भी थैंक यू नहीं बोला कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुम्हारे वजह से इस, वो जो फुर्ती थी, वो जो एक्टिव थे, उसके लिए वो बोलते ना टेकन फॉर ग्रांटेड, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो हम लोगों ने अपने हेल्थ को घर की मुर्गी के जैसे ट्रीट किया कि ठीक है। और जब हमारा हेल्थ धीरे धीरे थोड़ा बिगड़ने लगा, इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमजोर होने लगा, जब लगा कि अरे मन नहीं कर रहा, थोड़ा सा लेथर्जी, कहीं पेन, कहीं कुछ दर्द, ये सब चालू हो गया, तब हम फील कर सकते हैं कि हेल्दी होना कितना बड़ा ब्लेसिंग है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम इसी के बारे में और समझेंगे। तो जो भी आपका पार्ट
हेल्दी है, फिट है, आज से, अभी से उसे एक्नॉलेज करें और उसे थैंक यू देना शुरू करें। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है। कौन अमीर है फ्रेंड्स? जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है। हालांकि उसे खुद ये बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते थे तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते थे। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती है। फ्रेंड, जिनको भी कोई बीमारी है उनसे आप पूछिए, या खुद को है तो आप अपने आप से पूछिए। अगर आपको एक तरफ बहुत सारा धन संपत्ति रख दिया जाए और एक तरफ के तुम हेल्थ ले लो, जो तुम्हारी बीमारी है तुम उससे फ्री हो गई, तुम वापस से वो यंग में जैसे आप थे, एकदम फुल्ली एक्टिव, फिटनेस, तो आप क्या चूज करेंगे? तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अपने आप से देखें कि क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बहुत लोग अपने बॉडी को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं। हमारे पास 24 घंटे हैं, उसमें से कुछ समय हमें अपना हेल्थ का केयर करने के लिए जरूर हमें देना चाहिए। ऐसा नहीं, बीमार होने के बाद तो हर कोई करता है, लेकिन वो सही टाइम नहीं है जगने का। जब आप सही है, आपका हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है, तभी से उसे अगर आप टेक केयर करेंगे तो इन फ्यूचर जाके आप कभी बीमारी नहीं पड़ेंगे। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। ये एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करे, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीमार हैं, नहीं है, जो भी है, आपको क्या करना होगा? अच्छी हेल्थ के लिए आपको कृतज्ञ होना है। जो हिस्सा आपका अच्छा है उनके लिए, जो बीमार है उनके लिए, दोनों के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता फील करना है। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज से और अभी से जो लोग भी कृतज्ञता फील करेंगे अपने बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए, वो और ज्यादा हेल्दी बॉडी को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और जो नहीं फील करते, लगता है कि ये मेरा बॉडी है, इसका अपना काम है, मैं क्यों उसको बैठ के थैंक यू बोलूं, मैं क्यों ये करूं, तो फिर उनके पास जो भी है वह ले लिया जाएगा। एंड फ्रेंड्स, आप कितने कृतज्ञ हैं इसको जानने का एक मापदंड है। अगर आपके शरीर में ज्यादा बीमारी है, ज्यादा प्रॉब्लम है, फिजिकल इलनेस है, तो आप जान जाइए कि बॉडी को लेके आपने हमेशा कंप्लेन की है, चाहे कॉन्शियसली चाहे सबकॉन्शियसली, इसलिए, या फिर आपने उसे इग्नोर किया, कभी उसे ग्रैटिट्यूड नहीं फील किया, इस वजह से आज आप बीमार है। और अगर आप स्वस्थ हैं तो आप जान जाइए कि आपने कहीं ना कहीं उसे एक्नॉलेज किया है, अपनी बॉडी का ख्याल रखा है, इसलिए आप सही है। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम बहुत लोग ये फॉलो करते हैं, फिर सोचते हैं कि वो तो इतना ख्याल रखता था, फिर वो क्यों बीमार पड़ा। तो इसके बारे में समझते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे थे उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञता होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रभाव को बढ़ाने वाली जादू भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे
जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप मैजिक का प्रैक्टिस करेंगे, मैजिक का प्रैक्टिस मीन्स कृतज्ञता फील करेंगे, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि कैसे आपके हेल्थ में सुधार आ रही है। और आप लोग ये होने के बाद हमारे मैजिक सेशन में जरूर शेयर करिएगा हमसे इस मैजिक को। पिछले सेशन में भी बहुत लोगों ने ये शेयर किया अपना हेल्थ पे जादुई तरीके से बदलाव को। जादुई तरीके से मतलब उन्होंने कृतज्ञता देना शुरू किया, फील करना शुरू किया, तब उन्होंने अपने हेल्थ में देखा कि कैसे उनकी बहुत 40 साल पुरानी बीमारी एक जन ने शेयर किया था, उनकी उससे ठीक होने लगी है। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने पूरे शरीर की कार्य विधि को बेहतर बना सकते हैं। और ये सब जादू की तरह होता है फ्रेंड्स। जो कहानियों में सुनते हैं ना मैजिक, वो मैजिक हम सब एक्सपीरियंस करेंगे। तो इसीलिए इसे जादू कहा गया है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषर है, एक रोगाणुनाशक, रोगाणुधाक है। जैसे कि अभी हमारे कोरोना का वैक्सीन चला हुआ है। क्यों चला हुआ है? क्योंकि हम सेफ रहें। तो वैसे ही फ्रेंड्स, कृतज्ञता भी एक ऐसी वैक्सीन है जो हमें हमेशा स्वस्थ रखता है, हेल्दी बनाए रखता है, फिट रखता है। अगर हेल्थ के पॉइंट से उसे हम देखें, इस वैक्सीन के ऊपर काम करें तो जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा। और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से ये सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके। आप जितने कृतज्ञ होते जाएंगे फ्रेंड्स, आप और ज्यादा अपना बॉडी को और हेल्दी और फिट क्रिएट करते जाएंगे। और ज्यादा आपको ऐसे यूनिवर्स आपको हेल्दी बनाएगा ताकि आप और ज्यादा कृतज्ञ हो सके। जैसे कि आपको एक चॉकलेट दिया गया, किसी ने आपको गिफ्ट किया एक चॉकलेट, आपने उनको इतना थैंक यू बोला, इतना प्यार से बोला, भाव के ऊपर इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने इतना खुश हुआ और उसके बाद जब वो सेकेंड टाइम आए, तब आपके लिए 2 चॉकलेट लेके आए, उससे बेहतर। थर्ड टाइम आए और ज्यादा आपके लिए लेके आए। क्यों? क्योंकि आपने इतने अच्छे से उनको एक्सप्रेस किया, इतना भाव से उन्हें एक्सप्रेस किया कि वो जब भी आपके घर आते हैं, उनको याद रहता है कि आपके लिए जरूर चॉकलेट लेके आना है, क्योंकि आप इतने खुश होते हैं, इतने प्यार से उन्हें थैंक यू बोलते हैं। तो इसी तरह फ्रेंड्स, हमारा रिलेशनशिप उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ है, उस ब्रह्मांड के साथ है, उस भगवान के साथ है। आप जितने ज्यादा कृतज्ञ होंगे उसके दिए हुए चीजों पे, हमारा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। ये जो शरीर है, ये भी हम इस 5 बोलते ना, वो 5 तत्वों से लिए हैं और 5 तत्वों में विलीन हो जाएंगे। तो ये जो हम 5 तत्वों से ये जो लिए हैं और ये शरीर क्रिएट हुआ है, और जो कि कोई मैजिक और अजूबा से कम नहीं है। इसके लिए आप जितना ज्यादा थैंकफुल होंगी इस अजूबे के लिए कि वाओ, ये कैसे काम करता है रात दिन अपने आप बिना इंस्ट्रक्शन के, जितना ज्यादा भाव से आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ में किस तरह से मैजिकल वे से मैजिक होना स्टार्ट करेगा। साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण है। फ्रेंड्स, ये लाइन पे फोकस करें। आप पाएंगे आपको जो भी बीमारी है, चाहे शुगर है, चाहे बीपी है, ये सब तो आजकल हो गया ना, वो एकदम कॉमन है। ऐसा नहीं है, आजकल शुगर और बीपी होने से किसी को कोई
वो नहीं, आश्चर्य नहीं फील होता, बल्कि नहीं 40 हो गए अभी तक शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, तो आश्चर्य होता है, उल्टा हो गया है। तो वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया कि क्या कारण है इन सब बीमारी का। सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है स्ट्रेस, एंजाइटी, जो हम कॉन्शियस नहीं होते। आप देखेंगे कितनी छोटी छोटी बातों पे आप स्ट्रेस लेते हैं, कितनी छोटी छोटी चीजों से आप एंजाइटी फील करते हैं। अध्ययनों में ये भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता के अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना होती है। उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा है, आप देख सकते हैं कि आप कैसा फील करते हैं। एज का कोई ये नहीं होता फ्रेंड्स, एज एक नंबर है, सिर्फ हमारे इस फिजिकल रियलिटी का एक इल्यूजन है। अदरवाइज सोल लेवल पे हम कभी ना तो जन्म लिए ना कभी मरेंगे, तो हम कोई वहाँ यंग या बूढ़ा ऐसा बात ही नहीं है, हम बस हमेशा एवरग्रीन है। तो आप कैसा फील करते हैं? बहुत लोग बोलते हैं मैं तो 40 का हो गया, 50 का हो गया, अब तो बीमारी आएगी। या आप ऐसे फील करते कि नहीं, मैं तो अभी भी वो 20-21 साल के जैसा मैं फील करती हूँ और मैं वैसी ही एक्टिव रहती हूँ। आप क्या फील करते हैं वो आपके शरीर में झलकेगा, तो आप पता कर सकते हैं कि कैसा आप फील करते हैं। तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का ना होना। वैसे ये सब बदलने वाला है, क्योंकि गुड न्यूज है फ्रेंड्स, अगर आप सही फील भी नहीं कर रहे हैं तो बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम लोगों को ये जादू पता नहीं था, आज से हम पता चल गया। तो आज से हम कृतज्ञता की जादू को इस्तेमाल करके अपने आप को पूरी तरह से हील कर लेंगे। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्य को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़े, तो आंखें बंद कर ले और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपकी अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग भी आप लोगों को बोलते रहते हैं कि आप लोग जो सेशन के बाद भी थैंक यू लिखते हैं, उसमें आपको ऑब्वियसली किसी दिन आप हड़बड़ी में हैं, सिर्फ थैंक यू लिखिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जिस दिन आपको थोड़ा टाइम हो, चाहे उस टाइम चाहे पूरे दिन में, उसके साथ अगर आपने एक रीजन लिखा कि आज की क्लास से आपको क्या चीज सबसे ज्यादा है, जो आप एक पॉइंट बोल सकते कि थैंक यू इस पॉइंट के लिए, इस बात को बताने के लिए, जो आपके लिए इंस्पायरिंग था, जो आपकी एनर्जी में एक शिफ्ट फील किया। जब हम रीजन के साथ लिखते हैं ना, तो उसकी गहराई ज्यादा होती है, अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो प्लीज फ्रेंड्स, इस पे जब भी आप किसी को, जैसे हमारे साथ भी होता है ना, आपको कोई बोला थैंक यू, तो आपको ऐसे लगेगा ना, क्यों बोले भाई थैंक यू, रीजन बताओ क्यों बोला। आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ अगर आपको ऐसा बोलती है, कोई भी बोले, आप उसको जरूर बोलेंगे प्लीज प्लीज रीजन बताओ ना क्यों बोले थैंक यू। अगर रीजन बताया जाता है तो आप और खुश होते हैं और उस चीज में आप और अच्छा काम करते हैं। तो उसी तरह से आपको हमेशा जब भी आप थैंक यू बोले, ये एक प्रैक्टिस है, इसे अपने आदत में लाए कि हम उसके साथ एक छोटा सा रीजन जरूर जोड़ें कि क्यों मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ। जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से
आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। अपने ये वाला फ्रेंड्स, ये एक तरह से मेडिटेशन ही है जो उन्होंने कहा आंखें बंद करके, ये सेशन के बाद मैं आपको गाइड करके कराती हूँ। यस, इसके बाद आज का आपका जो सेशन के बाद आपको ये करना है, एक कागज या कार्ड में और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आप इसे कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख दे। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको ये बार बार दिखता है। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। आजकल फ्रेंड्स हमारे पास और कुछ हो नहीं हो, हम कहीं जाते हैं कहीं आते हैं, फोन हमारे पास 24 घंटे है। तो आप अपना फोन में आप जैसा चाहते हैं वैसा अपना कोई सुंदर फोटो ले और उसके साथ जब आप फिट थे ऐसा कोई फोटो ले और उसके साथ आप ये कोई भी ऐप में जाके ये लिख सकते हैं अपना फोटो के साथ और उसे अपना वॉलपेपर बना के रख लें। और दिन में जब भी आप अपने फोटो को, अपने वॉलपेपर को देखें, बार बार कृतज्ञता फील करते हुए इस शब्द को दोहराएं। ये सबसे मेरे ख्याल से आसान तरीका होगा, अदरवाइज आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। सार ये है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हो। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़े तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। फ्रेंड्स, उसे आपको सिर्फ ऐसे नहीं कि बस रोबोट की तरह पढ़ना है, आपको फील करना है कि मेरा जो भी आपको लगता है आपके शरीर के किसी भी हिस्से के लिए या पूरा शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, अपने वेट के लिए, अपने रंग के लिए, जो भी आपको लगता है, दिल से कृतज्ञता फील करना है। जब भी आप उसे देखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। ये इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे। तो फ्रेंड्स, कृतज्ञता को अगर आप चाहे जो भी कर रहे हैं, दवाइयाँ भी ले रहे हैं या कोई है कि जड़ी बूटी कुछ भी ऐसा ले रहे, होम्योपैथी भी ले रहे हैं, उनके साथ अगर आप इनको भी जोड़ दे, इस चीज को भी जोड़ दे, तो आप जादुई रूप से बदलाव देखेंगे। लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। ये जो मैजिक है ये डॉक्टर्स को भी पता होना चाहिए ना। यहाँ पे हमारे सेशन में कोई डॉक्टर है जो हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, तो वो अगर अपने क्लाइंट को इसके साथ साथ अपने जो पेशेंट है उनके इस दवाई को भी प्रेस्क्राइब करे कि एवरी डे आपको अपने हेल्थ के लिए थैंक यू करना है, तो उनके दवाई मैजिकल वे से और काम करेंगी, क्योंकि उसमें सिर्फ ऊपरी तौर पे नहीं, एनर्जेटिकली भी वो हील होना शुरू करेंगे और बहुत जल्दी अपने शरीर में, अपने स्वास्थ्य में जादुई स्वास्थ्य को अनुभव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमें क्या करना है, टास्क सुबह से आप लोगों ने अपनी 10 नियामतें जो रोज लिखना है वो लिख चुके होंगे आप लोगों ने। उसे लिखने के बाद जोर जोर से आप बोले और अगर आपको लगता है घर में आसपास कोई है तो मन में उसे दोहराएं और उसके बाद 3 बार आपको जरूर बोलना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 3 बार क्यों बोलना है ये भी हम फ्यूचर चैप्टर्स में जानेंगे फ्रेंड्स, इसके पीछे भी कुछ कारण है। तब तक आप लोग बस फॉलो करें, 3 बार लिखना है।
उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। कोई भी एक कागज ले या कार्ड ले और उस पर क्या लिखना है आपको? स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख ले जहां आपको इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़े और शब्द के और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। तो फ्रेंड्स, स्वास्थ्य जो आपका है एक अमूल्य उपहार है, इसके लिए अधिकतम कृतज्ञता आपको महसूस करना है। और आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए क्या कहना है फ्रेंड्स आप लोगों को? मैं परमिशन देती हूँ, अलाउ करती हूँ। अनम्यूट करके बोलिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू धन्यवाद The gift of health is बोलना है हमें। Thank you. थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई थिंक चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई सवाल अभी है नहीं, अगर है तो हैंड रेस करें, अदरवाइज हम मेडिटेशन में चलेंगे जो चैप्टर से रिलेटेड ही है। तो आप लोग जो भी अभी जुड़े हुए हैं आप लोग ये मेडिटेशन पार्ट को करके सेशन लीव करिएगा प्लीज। यश खुशबू अपने आप को अनम्यूट करिए और पूछिए आपका जो भी सवाल। जैसे अभी आपने बोला है कि एक शीट ऑफ पेपर में या कार्ड। हाँ यस खुशबू, आपने जैसे भी शीट ऑफ पेपर में लिखने बोला है कि द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। यस, ये जो आपने लिखने बोला है जो हम लिखेंगे, इसे हम क्या अपने बेड के जिस साइड हम सोते हैं उस बेड के नीचे, बिस्तर के नीचे रख सकते हैं? आप कहीं भी रखिए, लेकिन उसका मेन पर्पस ये है कि आपको दिन में आज कम से कम 4 या 5 बार बोलना है और फील करना। तो ये आप ऐसी जगह लगाएं जो आप भूल भी गए तो आपको चलते फिरते दिख जाए, तो आपको ऑटोमेटिक वो रिमेम्बर हो जाएगा, याद आ जाएगा कि आज मुझे ये करना है। जब भी उसे देखेंगे उतनी बार आप थैंक यू बोलेंगे। तो मेन पर्पस ये है इसका, ठीक है? तो ऐसी जगह आप लोग लगाएं जहां आप ज्यादा से ज्यादा समय स्पेंड करते हैं या आते जाते आपको दिखता है। मे भी आपका अलमीरा में, जैसे कि मैंने बोला आपको फोन का उस पे लगा सकते हो वॉलपेपर में, जो भी आपको लगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू खुशबू फॉर आस्किंग। यस फ्रेंड्स, तो सभी कोई जो लोग चश्मे पहने अपना चश्मे उतार दे, एक रिलैक्सिंग पोज में आ जाएं। रिलैक्सिंग पोस्चर को फॉलो करें। दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ ले और अपने लैप पे बहुत ही कंफर्टेबल सॉफ्टली अपने लैप पे अपने दोनों हाथों को रखें। लेग क्रॉस, चेयर पे बैठे हैं तो नीचे की दोनों तलवों को एक साथ क्रॉस कर दे, और ऊपर बैठे हैं तो बस सुखासन में। हाँ, लिंक मैं शेयर कर दूंगी, और ऐसे मेरा रूप झुनझुन वाला जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपको मिल जाएगा सारा सेशन का रिकॉर्डिंग। आपको एवरीडे का रिकॉर्डिंग चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। आंखें बंद करें, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, नॉर्मल नेचुरल सांसों पे ले आए। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पे हर जाती हुई सांस के साथ कृतज्ञता को फील करें। ग्रैटिट्यूड। सेशन में हमने जो कुछ भी सुना समझा उसे इंटीग्रेट करें, अपने अंदर उतरने दें।
हर अंदर आती हुई सांसों के साथ कृतज्ञता का भाव अपने अंदर आने दे। ग्रैटिट्यूड। आप समझ रहे हैं इस बुक को पढ़ के कि अगर हमारे फिजिकल कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई इलनेस है, तो इसका एक ही कारण है, वहाँ हमारा कंप्लेन ज्यादा है, अप्रिशिएशन ग्रैटिट्यूड कम है। आज से, अभी से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि मैं अपने शरीर के एक एक हिस्से के लिए कृतज्ञता फील करूंगी। जब से आप बचपन से इस शरीर में हैं, तब से लेके अब तक और आगे भी, चाहे आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, चाहे आप कुछ काम कर रहे हैं, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप खुश हैं, चाहे आप दुखी हैं, आपका शरीर हर पल 24 घंटे काम कर रहा है। उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें। 24 घंटे आपका दिल धड़क रहा है, आपका ब्लड काम कर रहा है, आपकी एक एक ऑर्गन, एक एक सेल हर एक पल काम कर रही है। किसके लिए फ्रेंड्स? हमारे लिए, आपके लिए। आपका सेल पूरा समय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम कर रहा है। उसे दिल से ग्रैटिट्यूड फील करे, धन्यवाद फील करे। आप जितना शुक्रिया फील करेंगे उतना कम है उसके प्यार के आगे, उसके सरेंडर के आगे, उसके काम के आगे। अपने पैरों के बारे में सोचे। अपना पूरा ध्यान अपने दोनों पैरों में ले जाएं। आपके दोनों पैर जिससे आप चल फिर सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में सोचे जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, एक्सरसाइज करना, डांस करना, सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना, कार चलाना, और सबसे इम्पोर्टेंट, पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। इन पैरों के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता। थैंक यू। आपके पैर के कारण आप शॉपिंग मॉल, मार्केट प्लेस में घूमते हैं, सड़क तक जाते हैं, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। पैरों की वजह से आप चलने की काबिलियत आप में है। हम जीवन का आनंद लेते हैं, फ्रीडम फील करते हैं। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद,
धन्यवाद, धन्यवाद। दिल से फील करें, सचमुच कृतज्ञता फील करें। भर जाए ग्रैटिट्यूड के भाव से अपने दोनों पैरों के लिए। अब अपना ध्यान अपने दोनों हाथों पे ले आए। अपने हाथों के बारे में सोचे और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते हैं और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार है और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम जाने में, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने के लिए मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ता, लेकिन आज आप खुद से अपनी सारी काम कर पाते हैं। तो अपनी दोनों हाथों के लिए, अपनी उंगलियों के लिए, हैंड जॉइंट्स के लिए धन्यवाद फील करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय हैंड्स। दिल से उसके लिए शुक्रिया। अब अपना ध्यान अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का जो बहुत अच्छा एक फीलिंग है, जो आपको बहुत सुख मिलता है, जिसके कारण उसको फील करें, उसके लिए कृतज्ञता फील करें। अपनी टंग के लिए सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थों में स्वाद ना आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। तो दिल से इस इंद्रिय को धन्यवाद कहें। स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू कि मैं इस शरीर में हूँ और खाने पीने का इस सुख को भोग पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती है। फूल की सुगंध, इत्र की सुगंध, साफ चद्दर या भोजन की पकने की सुगंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद वो सुंदर मिट्टी की गंध, ये सब कितना सुंदर है। दिल से महसूस करे, फील करे और मन में कहे, गंध की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रियां ना होती तो आप कभी ठंड, कभी गर्म, कोमल और सख्त, चिकने व खुरदुरे के फर्क को आप नहीं जान पाते फ्रेंड्स। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपका टच, ये जो इंद्रिय है, आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुए, उन्हें हग करें, किसी का हाथ थामे और उस सुंदर मैजिकल स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है।
जिसकी वजह से आपको अगर किसी पे बहुत प्यार आ रहा है, आप अपने लव को एक्सप्रेस कर पाते टच के थ्रू। तो दिल से फील करते हुए कहें स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रियों के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, नेचर की सुंदरता को देखने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्य तरह से करते हैं इजीली। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। तो दिल की गहराई से महसूस करें और अपनी आंखों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करें। मेरी आंखों के लिए धन्यवाद, 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 जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाज सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सुंदर सुंदर गाना, म्यूजिक नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। फिर से अपने कान के लिए, इस आवाज की शक्ति के लिए दिल की गहराइयों से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी सुनने की शक्ति को। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्रियों का इस्तेमाल आपके ब्रेन, आपके मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। ये दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है, किसी साइंटिस्ट ने आपके ब्रेन से बढ़कर इसके टक्कर की कोई चीज इन्वेंट नहीं कर पाए हैं। तो ये बहुत अनमोल तोहफा, बहुत अनमोल अजूबा आपके पास है फ्रेंड्स। इसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें, मन में अपने मस्तिष्क के लिए कहें, मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन खबरों, कोशिकाओं के बारे में सोचें, एक एक सेल के बारे में सोचें जो आपको स्वस्थ रखता है। शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन, दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही है। कहें धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रही है। 10 तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता है। तो अपने शरीर के हर एक अंग, हर एक सेल के आदर्श होने के लिए सही ढंग से काम कर रहे हैं ये लोग, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
किसी भी इंद्रियां, तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है। आपका हृदय, आपका दिल, आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है। आपका दिल धड़क रहा है, इसीलिए हम जिंदा है, हमारे अंग काम कर पा रहे हैं, क्योंकि ये आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता है। तो इस सुंदर दिल के लिए, हर पल इसे धड़कने के लिए दिल को कहे, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ग्रैटिट्यूड के भाव से भर जाए अपने पूरे हेल्थ के लिए और इस शब्द को अपने अंदर उतार ले, अपने हेल्दी बॉडी के लिए फील करें, अपने मन में इस भाव को दोहराए। स्वास्थ्य का इस अमूल्य उपहार के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्वास्थ्य का अमूल्य उपहार के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारा शरीर हमारा मंदिर है, जिस मंदिर में हम आत्मा आके रहते हैं। इस मंदिर का ध्यान रखना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने शरीर के एक एक सेल, एक एक डीएनए, एक एक पार्ट, एक एक अंग, एक एक हिस्से के लिए धन्यवाद। ग्रैटिट्यूड के भाव से भर जाए। फील करे आपका हार्ट सेंटर से, हृदय चक्रा से लव की एनर्जी, अप्रिशिएशन की एनर्जी आपके पूरे शरीर में फैल रही है। और जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड और अप्रिशिएशन के भाव से भर रहे हैं, आपका शरीर का एक एक सेल, एक एक अंग, एक एक हिस्सा जैसे कि खुशी से भर रहा है। क्योंकि कितने जन हैं जो पहली बार एक्नॉलेज कर रहे हैं, पहली बार उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसे हम सुख, दुख, लव, इग्नोरेंस फील करते हैं, हमारा एक एक सेल, एक एक अंग भी वैसे ही फील करता है। फ्रेंड्स, फील करें अपने शरीर के सेंसेशन को कि कैसे आज आपकी ग्रैटिट्यूड और आपकी लव पाके वो खुशी फील कर रहा है, आनंद से भर रहा है। हो सकता है आपका बॉडी आपको एक टिंगलिंग फीलिंग के साथ ये फील करवाए, आपको बताए कि वो कितना खुश है कि आज आप उसके पास आए हैं, उसे देख रहे हैं। और अगर कुछ फील नहीं हो रहा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आज पहली बार आपने उससे रिश्ता बनाया है। जब हर दिन आप उससे बातें करने लगेंगे, आप पाएंगे कि आपका एक एक सेल, एक एक अंग, एक एक पार्ट आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। अपने शरीर, अपने हेल्थ के एक एक हिस्से के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब भी आप तैयार हो, इसी ग्रैटिट्यूड, इसी कृतज्ञता के भाव से अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखें और अपने हाथों को बहुत ही सॉफ्टली, लविंगली, ग्रैटिट्यूड के साथ
पूरे शरीर में स्प्रेड करें। फील करें कि जैसे कि आप अपने टच से अपना लव, अपना ग्रैटिट्यूड अपने बॉडी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और देखिए कैसे आपके बॉडी में एक अलग सी फीलिंग फील करें और एक एक हिस्से को अपना लव, अपना ग्रैटिट्यूड, अपना टच से दे, भाव के साथ फील करते हुए। और जब भी आप तैयार हो, चेहरे पे एक सुंदर मुस्कान के साथ आंखें खोले, वापस आए। स्पेशली उस हिस्से को अपना लव, अपना ग्रैटिट्यूड दे जहां थोड़ा बहुत आपको लगता है कि कोई टेंशन है, कुछ इलनेस है। अपना सारा प्यार, ग्रैटिट्यूड उसे भी दे। आपके शरीर के किसी पार्ट में कुछ गड़बड़ी है, वो मास्टर बन के आपके लाइफ में आया है आपको कुछ बताने के लिए, आपको कुछ दिखाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू उसे भी। जब भी आप तैयार हो, चेहरे पे एक मुस्कान के साथ वापस आए। वेलकम फ्रेंड्स, क्लैप करके उस ऊर्जा को फैलाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड वेलकम।